अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश होगी, मज़े में होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह का वक्त है, तकरीबन 7 बज चुके हैं और सुबह की शुरुआत जो होती है हमारी गुनगुने पानी के साथ होती है। तो बस पानी यहाँ पर पी लिया है और बात भी हो रही है। मेरी बहू रानी बैठी हुई है और अभी थोड़ी देर में चाय पियेंगे। तो आज जो है हमारी फूफी जो है फैज़ाबाद वापस जाने वाली हैं। तो बस अभी वो भी 1 घंटे के बाद निकल जाएंगी चाय नाश्ते के बाद। और हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, आप चेहरे के डलनेस से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और खांसी भी बहुत आ रही है और ऐसी खांसी आ रही है जो टॉन्सिल मतलब जैसे बढ़ जाता है। तो टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो खुट खुट वाली खांसी आ रही है। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना रहता है काम से अपने। तो आयरन हो रहा है और हम सब बातें भी कर रहे हैं। तो बस बातें होती जा रही हैं, आंटी की बातें हो रही हैं, यानी फूफी की। हमने आपको बताया ही भी था कि फूफी को हम लोग कभी कभी अपनी आंटी पुकारते हैं। तो चाय पीने के बाद से अभी हम आपको ले चलेंगे बाहर और दिखलाएंगे कि बाहर का वेदर कैसा है। तो बच्चों का नाश्ता रखा हुआ है और हमने भी इसी दौरान आप लोगों से बातें करते करते अपनी चाय जो है फिनिश कर ली है। तो बस हमने चाय और टोस्ट ले लिया था। और सुबह सुबह में कोई चीज़ जो है और इससे ज़्यादा खाई नहीं जाती हमसे, तो हरगिज़ नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर। तो ठंड लग रही थी और आप सब बताइएगा किसको किसको ठंडक लगती है। तो हमने कान वगैरह में भी बहुत ठंडक लगती है। तो आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा ही रहोगे, खांसी आ रही है मुस्तकिल, इसीलिए कल हम वॉइस ओवर नहीं कर पाए। तो जो कल वाला वीडियो था वो आपको अब कल मिलेगा। ये तो आज ही का है क्योंकि आज ही मेरी फूफी गई हुई हैं। तो हमने सोचा कि बस चलो आप सबको जो है क्या कहते हैं, फूफी जा रही हैं उनसे मिलवा भी दें और एक छोटा सा ब्लॉग जो है शेयर कर दें। और ये जो वॉइस ओवर कर रहे हैं बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल से हो पाया। बिकॉज़ क्या वजह है वो हम आप समझ ही गए होंगे, गले की ख़राबी और तबीयत भी नहीं अच्छी है। तो धूप देखिए तेज़ हो गई है, तकरीबन 7:30 बज गया है। और जब तक स्वीपर झाड़ू दे रही हैं तब तक की आप सबसे बात ये इम्पॉर्टेंट करनी है कि अभी मेरा वॉच टाइम जो है मुकम्मल नहीं हुआ है। प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच करा करिए। अगर अब तक आप सब फुल वॉच करते तो मेरा जो है वॉच टाइम मुकम्मल हो जाता। तो आज जो मेरे नए चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो अभी सेकंड वाली फ्लोर पे धूप नहीं आई है तो चलकर ऊपर थोड़ी देर बैठेंगे चाय पीने के बाद। और चाय पीने के बाद से थोड़ी सी गर्माहट का एहसास होने लगता है। और प्लीज़ हमने एक बात कही थी कि कोई मेरा वीडियो फुल वॉच नहीं करता, ये हमने उन लोगों के लिए कहा जो लोग नहीं देखते हैं, जो सिर्फ 1 मिनट चला करके छोड़ देते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो मेरा फुल देखते हैं। जो लोग फुल देखते हैं हमें पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। तो ये उनके लिए नहीं है, ये बात प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा और इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि ये बात हमने सबके लिए कही। ये उनके लिए है जो थोड़ी सी देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये सारे पौधे जो है शायद गर्मी में लगने वाले हैं, मतलब गर्मी के हैं। तो ओस जो गिरती है तो उसकी वजह से बहुत सारे पौधों की पत्तियां जो है कुम्हला गई हैं, यानी मुरझा गई हैं। और तुलसी के पेड़ का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, देखिए सारी पत्तियां पीली हो गई हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे थे। तो चलिए बैठ जाते हैं, बहुत चहलकदमी हो गई। और ये देखिए इसमें मिर्च आई हुई है और कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी मिर्चें। और अगर आपने कोई चीज़ का पौधा लगाया है और उसमें फल फूल आते हैं तो सच्ची आपकी मेहनत स्वार्थ हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है देख करके। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर मेरे ब्लॉग्स नहीं आएंगे तो समझ जाइएगा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। और कल भी नहीं हमने कोई ब्लॉग डाला था
और ये देखिए सारी जो है तुलसी की पत्तियाँ कुम्हला गई हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे जब कस के धूप लगी तो फिर हम नीचे आ गए, क्योंकि फिर अभी ज़्यादा धूप तो तेज़ तो है ही है, लेकिन थोड़ी ठंडक भी लगती है। जब आप कमरे में जाओ तो ठंडा लगने लगता है, और जब आप कमरे से बाहर आओ और थोड़ी देर धूप में बैठो तो फिर धूप लगने लगती है। इंसान भी मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता है। वो जो है उसको कुछ ना कुछ उसकी कुछ कमी बेसी होती रहती है। तो यहाँ पर आज नाश्ते में आलू पालक की सब्ज़ी बनी है और चाय गरम हो रही है, थोड़ी सी चाय बची हुई थी। तो इसी बीच जो है हमारी फूफी जो है छोटी वाली जाने लगी और सबसे मुलाकात करने लगी। हमारी बड़ी फूफी, मम्मी और सारे लोग घर के खड़े हैं। और अभी देखिएगा बाहर कितने सारे लोग इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे भाई भी हैं, कज़िन भी हैं और सिस्टर इन लॉ भी हैं, कज़िन सिस्टर भी हैं और नेफ्यू भी हैं, साथ में सारे लोग इकट्ठे हैं, सारे लोग। तो हमने अपने भाई से कहा आप गेट पर से हटो, हमें भी देखने दो। तो फिर हमने अपना कैमरा भाई के हाथ में दे करके हमने कहा जाए फूफी से हाथ तो मिला ही आए, मुसाफा कर जा करके, क्योंकि ये चली जाती हैं तो फिर ये 1 साल 2 साल के बाद ही आती हैं। तो भाई को कैमरा दे करके हम आगे बढ़ गए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये वाली फूफी जब आती हैं तो घर में इतनी रौनकें लग जाती हैं, इतनी मज़ाहिया किस्म के इंसान हैं। और वाकई में जो हंसाने वाले इंसान होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो हमारी वाली छोटी वाली फूफी ऐसी ही हैं कि जहाँ जाती हैं खुशियाँ बिखेरती हुई जाती हैं। तो अल्लाह पाक जो है इनको हमेशा जो है खुश रखें और ऐसे ही ये मुस्कुराती रहें और सबको हंसाती रहें, क्योंकि किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना भी एक सदका होता है। और किसी को भरपूर हंसी दे देना तो समझ लीजिए कितनी बड़ी नेकी का काम है। तो बहुत ही जो है हंसमुख मिजाज की हैं और देखिए रो ही रही हैं। तो मेरे भाई ने कहा आप चुप हो जाओ आप, तो चली गई। और घर में जो है सन्नाटा हो गया और कुछ देर के लिए अजीब सा लग रहा था। तो ऐसा होता है कि अक्सर मेहमान आते हैं और जब वो जाने वाले होते हैं तो फिर घर में जो है सन्नाटा हो जाता है। तो आइए आप सब भी मेरे साथ अब जो है नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पर बनी आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी, वो हमने आपसे बता ही दिया था। तो हमें तो आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और कल मरियम की मम्मी आई थी तो वो साग ले आई थी, सरसों का, मकोई का और कुल्फ़े का। तो 3 तरह का साग लेकर आई थी और कह रही थी किसी दिन बथुई भी ले आएंगे, क्योंकि उनका घर जो है वो गांव में है। तो फिर पालक मतलब सब्ज़ी रोटी खाने के बाद से फिर हम सब इकट्ठा हो गए, रोज़ी और भाभी, हम और मेरी बहू, सारे लोगों ने मिल करके ये 3 तरह का साग जो था वो जो है काट लिया। और साग काटना जो है बहुत मुश्किल काम है। और रोज़ी भी लखनऊ में थी, बस आज ही आई हैं, क्योंकि ये आई थी और 1 दिन के लिए और फिर दूसरे दिन फिर ये लखनऊ शादी में चली गई थी। इनके तो आजकल बहुत मज़े हो रहे हैं और मज़े मज़े के खाने खा रही हैं, मज़े मज़े के घूमने की जगहों पे जा रही हैं, शादी इंजॉय कर रही हैं। तो आज ये लौटी हैं और बच्चे भी नहा धोकर धूप में आ गए हैं। तो बस सारे लोगों ने मिल करके साग काट लिया। और ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम होता है, ख़राब काम होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है साग काटना। तो लेकिन इतने सारे लोग थे तो बस बात ही बात में कब इतना सारा साग जो है कट गया पता ही नहीं चला। तो साग काटने के बाद से उसको अच्छे से वॉश करके रख दिया है, जब तक साग का पानी जो है साग, और वैसे भी साग जो है आपको 6-7 पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी धूल और मिट्टी होती है। तो किचन में भी जाते हैं और साग बनाएंगे। और साग बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही। और हम खजूर खा रहे थे और हमें खजूर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खजूर में जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छा वाला खजूर है, वो हमने आपके साथ शेयर ही किया था। तो बस जब मीठा खाने का दिल करता है तो बस 1 खजूर या 2 खजूर खा लेते हैं। तो किचन में जो है दाल और चावल वगैरह बन चुका है। और आज हम बहुत सिंपल तरीके से जो है साग बनाएंगे, जो अक्सर जो है इंस्टेंट साग कह लीजिए, वो जो पीसने वाला था वो तो हम नहीं बना रही है। देखिए चावल भी रेडी है, दाल भी बन चुकी है, तो बस अभी दाल में तड़का लग जाएगा और और दा और सब्ज़ी भी बन जाएगी फटाफट से। तकरीबन अब जो है 1 बज चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और साग हमेशा हमेशा याद रखिए कि सरसों के साग में सरसों का साग हो चाहे कुछ भी हो,
साग जो सा भी हो, आप जो है इसको सरसों के तेल में ही बनाइए, क्योंकि जो साग सरसों के तेल में बनते हैं तो वो बहुत ही, उनका जो जायका होता है वो दोबाला होता है, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर हमने जो है लहसुन और हरा मिर्चा और एक प्याज जो है काट करके ऑयल में डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो साग हमने धूप में रख दिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निथर जाए। तो बस चलिए, इसको जब तक प्याज लहसुन और हरी मिर्च हो रही है, बस उसको फटाफट से साग को ले जा करके, जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और वैसे भी आज फूफी चली गई हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, और वो कल दिन में भी आ गई थी तो वो भी हमने वीडियो शूट करके रखा है। तो इंशाल्लाह ताला अगर गला सही रहा, वॉइस ओवर करने के लिए कोई दिक्कत ना हुई, गले में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम आपके साथ कल ही वो ब्लॉग शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा जो है प्याज हो गया, हमने इसके अंदर साग डाल दिया और हस्बे ज़रूरत नमक, और बस इसे अब सिम करके, और साग का जो खुद का पानी छूटेगा ये उसी में जो है धीरे धीरे पकता रहेगा। तो साग जो है अब पकने देते हैं, और 10 मिनट इसको हमने तेज़ आंच पर पकाया। और जैसे ही साग ने अपना पानी छोड़ दिया तो उसको जो है हमने सिम कर दिया। और यहाँ पर जो हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है उसको भी हम अच्छे से साफ़ करते जाएंगे ताकि किचन हमारा ज़्यादा मैसी ना लगे। तो चलिए फटाफट से तड़के की तैयारी कर लेते हैं, दाल बघार लेते हैं, यानी तड़का जो है। तो यहाँ पर अरहर की दाल बनी है और इसके अंदर ऑयल में लहसुन और सूखी मिर्च डाल दी है। तो इसको तो फ्राई दाल नहीं कहेंगे, बस सिंपल सी दाल जो हम सबको इस तरह से ही पसंद है। तो तकरीबन अब 2 बज चुके हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ जो है ज़बरदस्त वाला लंच जो है एंजॉय कर लीजिए, और यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेंगे ताकि फिर नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।